Hey everyone, I really hope that all of you are fine and are safe by the grace of God. Welcome back to my YouTube channel. आज का ये वीडियो जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है एज कम्पेयर टू माई रेगुलर कंटेंट ऑन यूट्यूब. शी रियली सेड रेगुलर. बहुत ज़्यादा सीरियस कंटेंट नहीं है ये, लेकिन आई रियली होप कि अ लॉट ऑफ पीपल कैन एक्चुअली रिलेट टू दिस वीडियो. सो दीज आर द थिंग्स आई रियली विश कि समवन टोल्ड मी या गाइडेड मी बिफोर आई एंटर्ड माई 20. नंबर 1, डोंट कंपेयर योर current situation या position to anyone else's current position या situation. ईजी वर्ड्स में इसका मतलब ये है कि अगर एक लड़की 23 ईयर्स की है, मैं भी अगर 23 ईयर्स की हूँ, तो अगर 23 ईयर्स की एज में उसकी शादी भी हो गई है, उसके 3 बच्चे भी हो गए हैं, और मेरी 23 ईयर्स की एज में अगर शादी नहीं हुई ऑब्वियसली बच्चे भी नहीं हुए, तो मैं अपनी सिचुएशन को, करंट वाली को, उससे कंपेयर करके ये ना सोचूं कि मैं अपनी लाइफ में कम लेवल के ऊपर हूँ एज़ कम्पेयर टू हर. इसको मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि अगले बंदे की सक्सेसेस को अपनी लाइफ की सक्सेसेस के साथ आपने जो है वो बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करती. ये बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर एग्जांपल है कि एक बर्ड और फिश को आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता. द रीज़न इज़ कि अ बर्ड फ्लाइज इन द एयर एंड द फिश स्विम्स इन द वाटर. तो आप उन दोनों की पोजीशंस को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते. उनकी लाइफ का जो टाइम लाइन है आप उसको आपस में कंपेयर करके नहीं कह सकते कि कौन सा ज़्यादा सक्सेसफुल है. हर किसी की अपनी लक है, हर किसी की अपनी जर्नी है और हर किसी की अपनी एक किस्मत है. हर इंसान की लाइफ जर्नी टोटली डिफरेंट होती है अगले इंसान के कंपैरिजन में, इवन दो ट्विन बहन भाइयों के अंदर भी यही सिचुएशन. सो इस पॉइंट का रिजल्ट ये हुआ कि आपने अगले बंदे की सक्सेस से अपनी सक्सेस को कंपेयर नहीं करना, बिकॉज उसकी तकदीर और है, आपकी तकदीर और है. अल्लाह ताला ने उसके लिए कुछ और लिखा हुआ है एंड आपके लिए कुछ और लिखा हुआ है. उसके लिए लिखा है वो उसके लिए बेहतर है एंड जो आपके लिए लिखा है वो आपके लिए बेहतर है. नंबर 2, आपने अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करना. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपनी लक, अपनी सक्सेस, अपने फाइनेंसेस, अपनी लुक, इन सारी चीज़ों को किसी भी और पर्सन की इन सारी चीज़ों के साथ कंपेयर कर जज नहीं करना कि कौन सा पर्सन ज़्यादा बेटर लाइफ में चल. बिकॉज येट अगेन हर इंसान की एक अपनी जर्नी होती है, हर इंसान के लाइफ लेसन्स डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल, एक इंसान जो 18 ईयर्स का हो, प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो एक उस इंसान से ज़्यादा मेच्योर हो जो कि अपने 30s में हो, क्योंकि दोनों की लाइफ जर्नी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी. नंबर 3, बाउंड्रीज़ बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ यू माइट थिंक कि ये बाउंड्रीज़ का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है. इट मीन्स कि आपने कहाँ पर येस बोलना है, कहाँ पर नो बोलना है, ये आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए. और ये डिसीजन जो है वो किसी भी और एक्सटर्नल फोर्स से जो है वो, मतलब आप से प्रेशर में आके आपने ये नहीं लेना. बाउंड्रीज बनाने का कोई भी लॉस आपको नहीं होगा, ये मैं आपको 100/100% इस चीज़ की गारंटी देती हूँ. बिकॉज कोई भी अगर रिलेशन है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है ट्रांसपेरेंसी. ठीक है, अगर आप अगले इंसान से सच बोल रहे हो, सो इट्स लाइक कि अगर मेरा भाई मुझे कॉल करके बोलता है कि तेरी मैं तुम्हारी रिंग लाइट ले सकता हूँ, मैं उसको लारों पर लगाती रहूँ, कहती रहूँ ठीक है ओके आप ले सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो XYZ, लेकिन मैं दिल से उसको ना देना चाह रही हूँ. ठीक है, लेकिन मैंने उसके मुंह पर नहीं उसको बोला, वो बाउंड्री भी नहीं मैंने लगाई हुई, तो मैं उसको दूंगी भी नहीं. मैंने उसको कह भी दिया कि मैं दूंगी तो इससे हमारा रिलेशनशिप ख़राब होगा. इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि मैं उसी टाइम उसे कह दूँ कि भाई आई एम सॉरी, लेकिन आई डोंट फील लाइक कि मैं आपको अपनी लाइट दूँ. रीज़न बताने की ज़्यादा लंबी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, बिकॉज अगर मुझे फ़ील हुआ है कि मुझे अपनी चीज़ किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, या किसी भी चीज़ का आंसर अगर मेरे दिमाग में नो है या दिल में नो है, तो ऑब्वियसली इतना मैच्योर तो हर इंसान को ही होता है ना कि उसके पास पीछे एक लिस्ट हो कि इसकी रीज़न बेसिकली क्या है. कोई पास्ट का इंसिडेंट भी हो सकता है, या वैसे ही आपको अगले पर्सन के बिहेवियर में कुछ पैटर्न्स भी नज़र आ रहे सकते हैं. तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपने बाउंड्रीज लगानी है. येस और नो को आपने प्रॉपर वे से यूज़ करना है. नाउ आई नो दिस कि येस या नो प्रॉपरली बोलना बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है, बिकॉज लोगों को ना डायरेक्ट आंसर सुनना अच्छा नहीं लगता. दे आर लाइक के तुमने मुझे ना कैसे कर दी. दे आर लाइक के तुमने फलानी बात के ऊपर हाँ कैसे बोल दिया. ठीक है, लोग जो है ना वो इमोशनली मॉल नॉरिश्ड लोग हैं ना, वो इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि आप किसी चीज़ के ऊपर प्रॉपरली ना या हाँ बोल दो. ठीक है, तो वो इस चीज़ को रीजनिंग बना सकते हैं, आपसे लड़ाई कर सकते हैं. तो इस तरह के जो भी लोग हैं ना, उनसे आप थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर रहो. बिकॉज आई टोटली अंडरस्टैंड दिस कि हर किसी के साथ आप रिलेशनशिप तोड़ नहीं सकते, आपको रिलेशनशिप लेके भी चलना पड़ता है. तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा माइंड यूज़ करना पड़ेगा. नंबर 4, ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में हर इंसान जो आपके अराउंड है ना, जिसकी लाइफ में आप हो या जो आपकी लाइफ का पार्ट है, वो इंसान आपसे खुश हो. बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि उस इंसान से ज़्यादा मुनाफिक इंसान कोई भी नहीं हो सकता जिसके कोई भी दुश्मन ना हो. ये इम्पॉसिबल है. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जिनकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुझे नहीं पसंद होंगी. इट्स नॉट अबाउट दुश्मनी, इट्स अबाउट के
आपको उनकी ये चीज़ नहीं पसंद, ठीक है, डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस को उनकी जगह पे रहने, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कहो कि ये ऐसे है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है तो यही ठीक है, और आप अगले बंदे के साथ लड़ाई करते रहो। अगर आपने रिलेशनशिप मेंटेन करना है किसी भी लेवल तक आपने करना है, ठीक है, डिफरेंसेस वहाँ पे है, रहने दो। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस डिफरेंस की वजह से जो है वो अपना रिलेशनशिप ख़राब कर दो। लेट इट बी, ठीक है। अगर किसी को नहीं पसंद मेरी फैमिली में कि मेरे बाल जो है वो रेड क्यों है, मुझे ब्लैक कर देने चाहिए, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे 24/7 जो है वो इस चीज़ के ऊपर दरस देते रहें, ठीक है। इट्स नॉट गोइंग टू चेंज माई माइंड कि मैं अपने बालों का कलर कोई भी और कर दूँ। मेरे बाल हैं, मेरी लाइफ है, प्लस ये कि जो लोग मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आई नो हाउ दे फील अबाउट मी एंड दे नो हाउ आई फील अबाउट देम, ठीक है। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दी है, तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट या इट्स नॉट 100% मस्ट कि आपने अपने अराउंड हर इंसान को जो है ना वो अपने आप से खुश ही करना है। हर किसी की स्टोरी में आप अच्छे इंसान नहीं हो सकते, काफ़ी लोगों की स्टोरी में आप एक बुरे इंसान भी होगे। इसकी एक एग्जांपल ये भी है कि मे बी कुछ लोगों की नज़र में मैं सिर्फ इसलिए बुरी हूँ कि मैं यूट्यूब के ऊपर कंटेंट अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि उनको यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया। नंबर 5, थेरेपी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। नाउ वेट, यू माइट थिंक कि ये क्या पागलों के डॉक्टर वाली हमसे बात करिए, नहीं, यहाँ पर 2 डिफरेंट काइंड्स होती है, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट। एक पर्सन जो है वो आपको मेडिसिन किसी भी चीज़ की, डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकता है, दूसरा पर्सन जस्ट आपको इमोशनली हील कर सकता है। इन अदर वर्ड्स आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट भी कर सकता है, ये जो भी आपके ट्रॉमाज उनमें से आपको बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अब एक ज़्यादा मिस्टेक जो हम ब्राउन फैमिलीज़ वाले बहुत ज़्यादा करते हैं वो ये करते हैं कि ज़रूरी है कि हमने अपनी हर बात जो है ना वो अपनी मदर के साथ शेयर करनी है, या अपने भाई के साथ शेयर करनी है, या अपनी सिस्टर अगर आपकी है तो आपने अपनी सिस्टर बड़ी के साथ शेयर करनी है। ज़रूरी नहीं है। बहुत ज़्यादा डार्क सीक्रेट्स हमारे दिल के अंदर ऐसे होते हैं जो हमें पता होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी सिस्टर को, मेरी को बड़ी सिस्टर होगा, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी बड़ी सिस्टर को मैंने वो बात शेयर कर दी, तो कल को वो बात मुझे किसी तरीके से बैक फायर कर सकती है इन अ वे कि वो मुझे उस चीज़ का ताना दे सकती है, या कोई गैदरिंग और हो तो वहाँ पर वो बात कर दे तो मेरा एक मजाक बन जाए, या कोई मेरा ट्रॉमा ऐसा है जिसके बारे में मैं बात अगर नहीं करना चाहती, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उससे हील कर जाऊँ, तो वो लोग बार बार उस चीज़ को ऐसे लेके आए कि मैं बार बार उस ट्रॉमे से गुजरूँ। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप एक साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो आपको फील होता है कि आपको ज़्यादा अच्छा सूट करेगा, उसके साथ आप कॉन्टेक्ट में आओ और फिर देखो कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये बिल्कुल भी पागलपंती वाली बात नहीं है, ट्रस्ट मी। थेरेपी जो है ना वो लाइफ के पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकती है, क्योंकि ये वो पर्सन होता है जो आपकी फैमिली को नहीं जानता होता, आपको ऑल ओवर जानता नहीं होता, वो आपकी बात करने के तरीके से, या आपकी बातें सुनकर ही ना ये जज कर लेता है कि आप बर्गर हो या आप क्या हो, ठीक है, सॉरी अबाउट दैट। तो वो जज कर लेता है कि आप क्या हो, आप कौन से ट्रॉमास में खड़े हो, और वो आपको कैसे हेल्प कर सकता है आप इन चीज़ों से बाहर निकलो। सेशंस हो सकते, आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस तरह से इसको लेके चलना चाहो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगी कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन के फादर या मदर दे आर इन अ गुड प्लेस, फॉर एग्जांपल अगर, तो मतलब अल्लाह ताला के पास अगर वो चले गए हैं, तो एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया, बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा है, तो लोग जो हैं वो उसको कितनी देर तक कहते रहेंगे, 3-4 महीने तक कहते रहेंगे, ओ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह की करनी है, ये अल्लाह का निज़ाम है। सबको पता है कि जो इंसान पैदा हुआ है ना उसने मरना भी है, ये एक रियलिटी है। लेकिन जब आपके किसी भी इंसान के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, वो कोई फ्रेंड भी हो सकता है, जब वो ऐसे चला जाए आपसे दूर जहाँ पर अब आपने ही उसके पास जाना है, तो थेरेपी जो है ना इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। क्योंकि जो थेरेपिस्ट होता है ना, जो साइकोलॉजिस्ट होता है, वो आपको पता होता है कि वो आपको जज नहीं कर रहा, वो आपको हील करने में आपकी हेल्प करेगा। लेकिन अगर कोई भी फैमिली का रिलेटिव है या आपका कोई फ्रेंड है ना, कितनी देर तक वो लोग आपकी बात सुनेंगे। नाउ आई नो दैट यू आर पेइंग दैट पर्सन टू लिसन टू यू, लेकिन जो आपके फ्रेंड्स हैं या जो भी कोई और है ना, वो एक लेवल बात कहेंगे, ठीक है, ग्रो आउट ऑफ इट, क्या हो गया, हर किसी ने मरना है, ये सबको पता है हर किसी ने मरना है। लेकिन समटाइम्स हमें थोड़ी सी ना एक इमोशनल हेल्प चाहिए होती है कि हम दोबारा ट्रैक पे आ सकें, लाइफ को उस तरीके से देख सकें जिस तरह हमें देखनी चाहिए। तो आई होप कि ये किसी के लिए हेल्पफुल हो। नंबर 6, हर इंसान की अपनी एक जर्नी होती है। इसकी एग्जांपल एक ऐसे है कि एक पर्सन है वो बर्गर है, दूसरा पर्सन बर्गर नहीं है। अब एक बर्गर के ऊपर इस चीज़ का प्रेशर होगा कि उसकी फैमिली ने उसे हर चीज़ बहुत अच्छे लेवल पर प्रोवाइड की हुई है, तो उसके अच्छे ग्रेड्स आने चाहिए, अच्छी पोजीशंस आनी चाहिए, अच्छी जगह, अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन होना चाहिए, फिर उसे
अपनी प्लेस एक अच्छी कॉरपोरेट में या किसी भी कंपनी में या कोई भी अगर बिजनेस वो करना चाहता है, वहाँ भी उसने अपने आप को प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव करना है कि मैं अपने पाँव पे खड़ा हो चुका हूँ या खड़ी हो चुकी हूँ, आई एम नॉट अ वेस्ट, ठीक है। बात समझ आ रही है ना, ये एक स्ट्रगल है, ईजी नहीं है ये। नंबर 2, जो कोई भी बर्गर बंदा नहीं है, जिसको हम स्ट्रीट स्मार्ट भी कहेंगे, बिकॉज पाकिस्तान में स्ट्रीट स्मार्ट लोग बहुत ज़्यादा हैं, खुद ग्रो नहीं करना चाहते, दूसरे की ग्रोथ को छीन कर जो है ना वो अपना हक समझते हैं। इट्स लाइक कि तुम्हें तो तुम्हारे बाप की तरफ से बहुत कुछ मिल रहा है, मुझे तो नहीं मिल रहा, जो तुम्हारी मेहनत है मैं उसको भी छीन कर अपने पास रख लूँगा, ठीक है। ज़ेनी गरीब जो लोग होते हैं ना, जिसको कहते हैं चूड़े मरासी टाइप लोग, उस तरह के लोग। अब इनकी स्ट्रगल क्या होती है, ज़ीरो से उठे होते हैं, ठीक है। इनके अराउंड जो फैमिली मेम्बर्स होंगे, जो भी कुछ और होगा, वो बहुत ज़्यादा जजमेंटल होंगे। ये कुछ भी कर रहे होंगे ना अगर, तो इनको कम जगह से सपोर्ट मिल रही होगी। स्ट्रगल्स इनकी भी हैं, स्ट्रगल इस पर्सन की भी है, इस पर्सन की भी है, विच मीन्स कि स्ट्रगल दोनों की है, जर्नीज दोनों की डिफरेंट है। लेकिन गोल बेसिकली किसी भी पर्सन का लाइफ में क्या होता है कि वो सेटल हो जाए, एक अच्छी लाइफ को लीड कर सके, और रिलीजियसली भी ये कोई गुनाह नहीं है। तो सबकी जर्नी डिफरेंट है, आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से रियलाइज़ करना है। अगर आपके लिए कोई चीज़ अफोर्ड करना आसान है, किसी के लिए अफोर्ड करना आसान नहीं है, तो इसको एज अ शौकी होने वाली बात नहीं है। अंडरस्टैंड करो कि उसकी जर्नी और है, आपकी जर्नी और है। समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नंबर 7, आई नो कि जब हम टीन एज से न्यू न्यू यंग 20s में जाते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग की पावर अपने पास नहीं रख रहे होते, बिकॉज थोड़ी ही ईयर्स पहले हम एक टीनेजर होते हैं और हमारे ज़्यादातर डिसीजंस होते हैं वो हमारे पेरेंट्स ले रहे होते हैं। तो इस चीज़ की कोशिश करना स्टार्ट कर दो यंग 20s के अंदर ही, कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों के जो है ना वो आप डिसीजंस खुद लेने शुरू करो, ताकि इससे आपके अंदर ये पावर आएगी कि अच्छा मैंने ये डिसीजन तब लिया था, इसका मुझे ये रिजल्ट मिला, ठीक है। दूसरी चीज़ का मैंने ये डिसीजन लिया था, उसका रिजल्ट मुझे ये मिला। इससे आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना वो और पॉलिश होगी। प्लस ये कि आप इस चीज़ की अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकोगे कि मेरे इन एक्शंस की वजह से ये रिएक्शन आया एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये आपके करेक्टर बिल्डिंग में और ओवरऑल आपके कैरियर में, आपके पर्सनल लाइफ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर इस चीज़ की पावर होनी चाहिए कि मैंने किस चीज़ का डिसीजन कब और कैसे लिया। नंबर 8, हर चीज़ जो आपकी लाइफ में आपको फील होता है कि ये चीज़ बुरी हो गई है, आपने उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी या उस चीज़ की क्रेडिबिलिटी जो भी बन रही है, जो भी आपके साथ इंसिडेंट कुछ भी बुरा हुआ या कोई एक्सीडेंट है, आपने उस चीज़ की ज़िम्मेदारी जो है वो किसी और के ऊपर नहीं डालनी। जैसे कि अगर आप 18 से अभी 19, 20, 21, 22 में हो, तो आप नॉर्मली क्या करोगे, कुछ भी अगर आपके साथ बुरा हुआ ना, आप कहोगे मेरी मदर इसकी रिस्पॉन्सिबल है, मेरे फादर इसके रिस्पॉन्सिबल है, या मेरा भाई इसका रिस्पॉन्सिबल है, या अगर आपकी बहन है बड़ी तो आप कहोगे कि मेरी सिस्टर इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल है। ये चीज़ करना बंद कर दो, ठीक है। खुद चीज़ों को सोचो, ठीक है। जैसे मैंने पहले बोला कि आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। अब मैं कहती हूँ कि 16 जो एज है ना, 15 to 16, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें इंसान को पता चल रही होती हैं, लेकिन ये एक ऐसी एज होती है जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन हम गाइडेंस लेना भी नहीं चाह रहे होते, ठीक है। तो गाइडेंस भी आप साथ लो, डिसीजन मेकिंग पावर हल्की हल्की अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करो, ताकि आपके अंदर इस चीज़ का कॉन्फिडेंस आए कि आप अकेले खड़े हो सकते हो, चाहे आप गिरो या चाहे आप उड़ो, ठीक है। उसकी जो कह लो कि जो भी उस चीज़ की जिम्मेदारी है ना, वो आपके अपने सर के ऊपर होगी। दूसरों को अपने अराउंड अपनी सिचुएशंस के बारे में ब्लेम करना छोड़ दो। नंबर 9, जो भी चीज़ आप करना चाहते हो लाइफ में, चाहे वो कोई आपका ट्रिप हो या कोई भी और आपकी एक्टिविटी हो, मेक श्योर कि आप प्लानिंग करके वो चलो। नाउ आई रियली नो दिस, और मैं टोटली इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एक चीज़ की पिक्चर परफेक्ट प्लानिंग कर लिया तो वो 100/100% जो है वो आपको बिल्कुल अच्छे रिजल्ट्स ही देगी। ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन ये इस चीज़ से फिर भी बेहतर है कि आप बिना प्लानिंग के कोई भी चीज़ जो है वो जाके करने लग जाओ और कहो कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा। लाइफ ऐसे नहीं चलती, ठीक है। मेक श्योर कि आपने जो भी चीज़ करनी है ना, कोई आपका प्रोजेक्ट है या आपका कैरियर ऑप्शन है या स्टडी है या आप कुछ भी एक छोटा सा कोई बिजनेस वेंचर करना चाहते हो, कुछ भी जो आप लाइफ में करना चाहते हो ना, मेक श्योर कि आप उसकी पहले एक प्रॉपर प्लानिंग करो, प्लस माइनस करो, देखो कि मैं ये स्टेप लूँगा तो ये रिजल्ट आते हैं, अगर ए हो गया तो मैं क्या करूँगा, बी हो गया तो मैं क्या करूँगा, उसके बाद आपने चीज़ों को प्रोसीड करना है। आंखें बंद करके बिल्कुल बिस्मिल्लाह पढ़नी है, ठीक है, अल्लाह ताला पे भरोसा रखना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नंगे पाँव जो है वो आग पे चलने लग जाओ और इमेजिन करो कि ठीक है ओके मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं, यू हैव टू डू सम प्लानिंग, ठीक है, प्लस माइनस करके थिंकिंग करके चीज़ों को लेके चलो, एंड इंशाल्लाह आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा उससे। नंबर 10,
ओपिनियंस लोगों के बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में मैटर नहीं करते, ट्रस्ट मी। नो वन केयर्स कि आपके एओ लेवल में कितने नंबर कब आए थे, ठीक है। उस टाइम पे हीट ऑफ द मोमेंट पे लोग आपको कंपेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे से, लेकिन व्हेन अराउंड 4 to 5 years पास बाय, नो वन गिव्स अ शिट अबाउट इट, ठीक है। तो इन चीज़ों को अपने दिल के ऊपर ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी चीज़ों को आपने हमेशा बड़े कैनवस को देखना है, अपनी लाइफ के बड़े गोल्स को देखना है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, कहाँ पे खड़े होना चाहते हो, आपका प्लान क्या है। और इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग आपसे बड़े हैं ना, चाहे वो आपके बहन भाई हों, ठीक है, और आपके पेरेंट्स, आपने उनकी बात सुननी है, ठीक है। आपने सुनना है कि वो क्या कह रहे हैं, समझना है कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपकी मदर की जर्नी एक और है, आपके फादर की जर्नी एक और है, आपके भाइयों की जर्नी जो है वो कुछ और होगी। देयर इज़ नो वे कि ये पॉसिबल हो कि आपको इनकी जर्नी से कुछ सीखने को ना मिले। आपको इन लोगों की जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड मेक श्योर कि आप अपने वेल विशर से ही अपने आप को सराउंड करो, बिकॉज जितनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आपके अराउंड होगी ना, आपका माइंड जो होगा ना वो उतना ज़्यादा ही कचरे से भरा होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ऑलवेज बी पॉजिटिव। ग्रेटिट्यूड रखें, अपने आप को हम्बल रखें, ठीक है। पॉजिटिवनेस रखें अपने अंदर, पॉजिटिव वाइब्स रखें अपने अंदर। अपने इर्द गिर्द कोई भी अगर आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, या किसी को भी आप जानते हो, या कि कोई भी पर्सन आपसे किसी चीज़ की नीड रख रहा है, तो पॉजिटिवली जो है वो उस चीज़ को प्रोसीड करें, ठीक है। नेगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितने डाउन टू अर्थ होगे, आप जितना पॉजिटिव होगे, जितनी पॉजिटिव एनर्जी रखोगे, जितनी पॉजिटिव वाइब्स का जो है वो अपने अराउंड ऑरा रखोगे ना, आपकी लाइफ की चीज़ें उतनी ज़्यादा सिंपल हो जाएंगी। ऐसे कह लो कि जैसे नॉट्स बंधे होते हैं ना एक रस्सी में, वो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला जो है ना वो चीज़ें खोलता जाएगा। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने अपने ऑफिस के स्टाफ के सामने या अपनी क्लास के सामने या अपने टीचर के सामने या अपने भाइयों के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने दिखाने के लिए जस्ट हर वक्त पॉजिटिव होना है कि ओह माय गॉड इसने मुझे कह दिया यू आर सच अ बिच, तो मैं कहूँ कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया। ये नहीं करना, आपने दिखावा नहीं करना, क्योंकि जब आप दिखावा करते हो ना, असल मोमिन वो है जो तन्हाई में भी वही एक्शंस रखे जो वो लोगों के सामने रखता है। तो ये चीज़ आपने जो है ना अपने माइंड में रखनी है, बिकॉज अल्लाह ताला नोज़ एवरीथिंग। आप जो करोगे ना वो चीज़ घूम कर आपके पास ज़रूर आनी है, इसलिए आपने पॉजिटिविटी अपने लिए रखनी है, अल्लाह ताला के साथ अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाने के लिए रखनी है। इसलिए नहीं रखनी है कि फ़लाना बंदा आपके बारे में ये कहे, ढमकाना बंदा आपके बारे में ये कहे। इसकी एग्जांपल एक ऐसे, अगर आपने किसी के पास देखा है, फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी लेना चाहती हूँ, ठीक है, अभी मेरे पास इतने फाइनेंसेस नहीं है कि मैं गाड़ी अफोर्ड कर सकूँ अपने पैसों से अपने लिए, लेकिन अगर मेरे भाई ने गाड़ी ले ली है तो आई मस्ट से माशाल्लाह भाई, बहुत प्यारी गाड़ी है, अल्लाह ताला आपको और दे, ठीक है। लोग यहाँ पर क्या करते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, देर लाइक ओह तुमने गाड़ी ले ली, दिल में आ रहा होता है मैंने तो गाड़ी लेनी थी, मुझसे तो मिली नहीं गई, इसने ले ली है। माशाल्लाह ज़रूर कहना है, ठीक है, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। आई डोंट नो कि लोग ये सारे वर्ड्स क्यों नहीं कहते हैं, इट्स आउट ऑफ टोटल जेलसी। और इस चीज़ का कोई इंसान को फ़ायदा नहीं होता। नेगेटिव एनर्जी जो है ना वो आपको ख़ुद को ही नुकसान देती है, इसलिए अपने माइंड को रिलैक्स रखें, पॉजिटिव रहें, अल्लाह ताला से पॉजिटिव की उम्मीद रखें, और अल्लाह ताला से जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है ना उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखें। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वीडियो यहीं पर मैं भी ख़त्म कर रही हूँ। आई रियली होप कि इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रिलेट किया हो ख़ुद को, और किसी न किसी को किसी लेवल तक हेल्प भी ज़रूर मिली हो। सो बी पॉजिटिव, स्प्रेड पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से जो है वो अपनी जान छुड़वा, एंड ऑलवेज रिमेंबर बिफोर यू डिसाइड, think twice. See you in another video. Bye.